ओके, नेक्स्ट वो बात कह रहा है कि इन्फ्लामेशन हमने कहा एक तो ये प्रोटेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, मतलब नॉर्मली ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव है। इन्फ्लामेशन होगी तो ये हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं वो बुक के अंदर कह रहा है कि ये प्रोटेक्टिव की बजाय डिफेक्टिव के अंदर जो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें डिफेक्ट नज़र आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जिस तरह ये दमा के मरीज़ हैं, एस्थमा के पेशेंट हैं, उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकस की, तो क्या होता है, उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है यार। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव हो गया या डिफेक्टिव? डिफेक्टिव हो गया इन एस्थमेटिक पेशेंट में। इसी तरह सेम अल्जाइमर के जो पेशेंट है उनके अंदर इन्फ्लामेशन भी बहुत डैमेज करवा देती है, ये भी डिफेक्टिव के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखो इन्फ्लामेशन जो है ना, या तो एक्सेसिव होगी, हद से ज़्यादा वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर एक्सेस होगी तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। बुक के अंदर से लिखा है एस्थमा की कंडीशन आ गई। नंबर 2 में हमारे पास आर्थराइटिस। ठीक है, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन, आइटस आइटस आ रहा है तो इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास आ रही है क्या, अल्जाइमर की जितनी भी डिजीज़ है ना, उनके अंदर जो है ना वो एक्सेसिव। लेकिन एक्सेसिव ये भी खतरनाक है, ये भी डिफेक्टिव के अंदर। लेकिन ज़्यादा डिफेक्टिव कब होती है, जब हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर हमने क्या करना है, इम्यून सिस्टम को रिप्रेस कर किया होता है ना। ठीक है, वो कह रहा है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है ना, ठीक है, मारो ट्रांस उसके अंदर हमने क्या किया है, हम कम करते हैं ताकि लेस ल्यूकोसाइट का लेवल कम करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन होगी तो वो हमेशा हमेशा डिफेक्टिव ही होगी, उन्होंने रिजेक्शन की तरफ ले जाना है बॉडी को। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वहाँ पे हमने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, मतलब ल्यूकोसाइट का लेवल जो होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा हमने सप्रेस करवाना होता है ताकि ये WBC ना जाए। लेकिन ये अब ल्यूकोसाइट जो ही कम होगी तो बाकी जो माइक्रोब्स हैं वो फिर हमला कर लेते हैं, लेकिन ये भी सीवियर इलनेस की ना एक वजह बन जाती है। ठीक है, तो आफ्टर किलिंग हमने क्या किया, माइक्रोब्स ने क्या किया, आफ्टर किलिंग माइक्रोब, जो ही माइक्रोब को हमने मार दिया तो हमने क्या करना है, फिर उसकी टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन भी करवानी है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो ही टर्मिनेट कर दिया उसके बाद उन्होंने तोड़ फोड़ की रिपेयरिंग करवा देनी है। ठीक है, तो रिपेयर हो जाएगा। अब रिपेयर जो होता है ना वो दो तरह से वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास रिपेयरिंग की मैकेनिज्म है। बाय टिश्यू रीजनरेट, जो टिश्यू है ना उसी को जो है ना वो रीजनरेट कर लिया जाए। ठीक है, टिश्यू को जो है ना अगर थोड़ा है तो उसी टिश्यू को रीजनरेट कर ले, अगर ज़्यादा तो वहाँ पे कुछ कनेक्टिव वो कह रहा है टिश्यूज़ हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, और वो बाद में क्या बनते हैं, स्कारिंग की वजह बनते हैं। तो यहाँ पे स्कारिंग का एक नया लफ्ज़ आपको दिख गया। तो ये सारे की सारी हमारे पास थी कि इन्फ्लामेशन की एज अ डिफेक्टिव रोल। अब मैं जो है ना इस पैराग्राफ के ऊपर आता हूँ कि वो कह रहा है इन्फ्लामेशन जो है ना वो उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें हम कार्डिनल साइंस कहते हैं। 5 कार्डिनल साइंस हैं, 4 ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, और फिफ्थ वाला जो है ना वो फंक्शन लॉस की तरफ आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।